हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो ये हिंदी रिवीजन की चौथी क्लास है। ठीक है, फटाफट चलिए हम क्लास पर चलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमारा मेन टारगेट जो है क्लास पर है। ठीक है, और पीडीएफ जो है वो आपको टाइम टू टाइम जो है अवेलेबल हो जाएंगी, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, और टेलीग्राम पे मेरे जो भी दोस्त हैं जिनको जो भी डाउट है, वो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ वो टेलीग्राम पर ही आप अपने जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। रात के 9 से 10 बजे के बीच में आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। और आपको जो ये पीडीएफ है इस क्लास की या और भी क्लासेस की जो है टाइम टू टाइम जो है अवेलेबल आपको हो जाएगी। ठीक है, तो आप इतना पैनिक मत होइए, आपको सब जितना हमसे हो सकेगा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप तक वो सारा मटेरियल पहुंचाने की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना है, इसमें हमें बताना है संधि विच्छेद पुष्पांजलि का। ठीक है, पुष्पांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। ठीक है, तो ये जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए जानते हैं हम ये कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी व्यंजन जो होता है वो हमेशा स्वर के साथ होता है। तो पा जो है, जो पा है, ठीक है, पा प्लस आ बनकर, ठीक है, पा प्लस आ बनकर, एक सेकेंड, जो व्यंजन होता है वो पूरी तरह कैसे बनता है? ऐसे पा, ठीक है, आधा पा प्लस आ बनकर तब ये क्या बनता है? तब ये पूरा पा बनता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तब ये पूरा क्या बनता है? पा बनता है। तो यहां पर भी क्या है? यहां पर भी इसी तरह से है। तो ये आ ध्वनि, ठीक है, आ स्वर जो है, और यहाँ का आ स्वर, ठीक है, यहाँ का आ स्वर मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ा आ। तो इस तरह से किस में दिया हुआ है? ठीक है, ये किस संधि का उदाहरण है? ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। और दीर्घ संधि किसका भाग है? स्वर संधि का भाग है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो भाई संधि के प्रकारों के अगर हम बारे में जाने तो वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो पहली होती है स्वर संधि, ठीक है, दूसरी होगी व्यंजन संधि, और तीसरा कौन सी होगी? तीसरी होगी विसर्ग संधि। ठीक है, ये 3 तरह की संधियां होती हैं, जिसमें से स्वर संधि जो है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। और वो 5 प्रकार की कौन कौन सी संधि होती है? दीर्घ, गुण, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो ये हो गए हमारे संधि के प्रकार, और उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वचन बदलना है। तो हमें बताना है आत्मा का वचन। ठीक है, आत्मा का वचन बदलकर क्या बनेगा? आत्म बनेगा, आत्मन बनेगा, आत्मीयता बनेगा, या फिर आत्माएं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ये कौन सा वचन है? ये एक वचन हो गया। ठीक है, अच्छा, वचन के बारे में अगर हम बात करें तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आत्माएं। ठीक है, आत्मा क्या हो गया? एक वचन हो गया, और आत्माएं क्या हो गया? हमारा बहुवचन हो गया। ठीक है, इसी तरह से किसी अन्य उदाहरण की तरह हम आपको समझाएं तो जैसे गाय ले लिया, तो गाय क्या हो गया? ये एक वचन हो गया। ठीक है, और गायें, ठीक है, ये क्या हो गया? ये हमारा बहुवचन हो गया। ठीक, अन्य उदाहरण की बात करें, पुस्तक, तो पुस्तक क्या है? एक वचन हो गया, और पुस्तकें क्या हो गया? ये बहुवचन हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या करना है? वाक्यांशों को क्रम से लगाना है। ठीक है, इनको क्या करना है? हमें क्रम से लगाना है। तो चलिए पहले हम चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं। तो पहले उठाएंगे 2, घर आकर, ठीक है, फिर उठाएंगे 3, जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला, फिर पहला देखेंगे तो उसमें तेल ही तेल, फिर ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दिया, यानी कि ये सही बैठ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि जब आप इस तरह से वाक्यांशों को मिलाएं, ठीक है, तो पहले ऑप्शन चेक कर ले, सीधा ऑप्शन पर आए। ठीक है, ऑप्शन चेक करें,
अगर पहला नहीं मिल रहा है तो इस तरह से, अगर बाई चांस इसमें पहला ना मिलता, ठीक है, तो 2 से जो भी स्टार्ट था तो ये पहला और चौथा कट जाता, फिर आप इसमें चेक करते, ठीक है, इसमें जो भी एक होता वो सही हो जाता आपका उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, हमें एक ही बार में आंसर मिल गया। लिंग बदलिए, ठीक है, अब हमें क्या बताना है, लिंग के बारे में बताना है। तो अध्यापक का लिंग क्या हो जाएगा, तो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं भाई, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होंगे, ठीक है, कौन कौन सा होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। तो अध्यापक, अध्यापक के बारे में बात करें तो ये स्त्रीलिंग भी होता है और पुल्लिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, अध्यापक क्या हो गया, ये हमारा पुल्लिंग हो गया, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका अगर हम लिंग बदलें तो यहाँ क्या हो जाएगा, अध्यापिका कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, अध्यापिका ये पुल्लिंग है और इसका क्या बदल कर हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लिंग की और डिटेल के बारे में, ठीक है, आपको मैं बाद में बताऊंगी कि कुछ लिंग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही होते हैं, जैसे कि मंत्री है ना, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, ठीक है, ये कौन से होते हैं, ये दोनों ही प्रकार के लिंग होते हैं, है ना, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। विशेषण में बदलिए, तो विशेषण गति, गति क्या हो गया हमारा, गति शब्द जो है ये क्या हो गया, ये विशेष्य हो गया, है ना, तो गति शब्द जो है ये क्या हो गया, अब हमें क्या करना है, इसको विशेषण में बदलना है, गति हमारा विशेष्य हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक उदाहरण से समझे कि वाहन की गति बहुत तेज थी, बहुत तेज थी, ठीक है, तो तेज क्या थी, गति थी, है ना, तेज क्या थी, गति थी, तो गति की विशेषता क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम अब यहाँ पे ये किस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहा है विशेष्य की तरह। अब हमें अगर इसको विशेषण करना हो तो विशेषण में क्या बन जाएगा, गतिशील, है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो उदाहरण से समझते हैं कि ग्रह जो है, ग्रह यह गतिशील अवस्था में होते हैं, है ना, गतिशील अवस्था में, तो अवस्था कैसी हो गई, गतिशील हो गई, ठीक है, अवस्था कैसी हो गई, गतिशील हो गई, ठीक है, तो कैसे रहते हैं, गतिशील अवस्था में रहते हैं, तो ये क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई, है ना, अवस्था की विशेषता क्या हो गई, गतिशील हो गई, ठीक है, समझ में आ गया आपको, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। संधि विच्छेद कीजिए, अब हमें पुस्तकालय का संधि विच्छेद करना है, तो ये किसका उदाहरण है, अभी मैंने आपको बताने की कोशिश भी की थी कि जब आ प्लस आ मिलते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है, बड़ा आ बन जाता है, और ये किसका उदाहरण है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण, दीर्घ संधि किसका भाग है, स्वर संधि का भाग है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पुस्तक प्लस आलय, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दिए गए वाक्यांशों में हमें क्या बताना है, त्रुटि है या नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है, अगर त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो रोज सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य बिगड़ता है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, बिगड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या रोज सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य बिगड़ता है, नहीं, स्वास्थ्य सही होता है, ठीक होता है, तो यहाँ पर ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत इसका प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। भूतकाल में इसको बदलना है, अभी ये किस काल में है, माँ सोती है, तो ये किस काल में है, ये वर्तमान में है ना, अब हमें भूतकाल में बदलना है, तो भूतकाल की पहचान क्या होगी, थी, थे, है ना, ये क्या होगा, भूतकाल वाक्य की पहचान होगी, तो इसमें कहां पर भूतकाल के हैं, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। अगर आपके वाक्य में गी, गे, ठीक है, इस तरह से, या ऊंगा, जाऊंगा जैसे कि, ठीक है, इस तरह के अंत में अगर शब्द आपके आते हैं वाक्य में, तो वो कौन सा होगा, वो
भविष्यकाल होगा। ठीक है, वो कौन सा होगा? भविष्यकाल होगा। ये दोनों ही किसके हैं? है, रहा है, ये क्या है? ये वर्तमान में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। विलोम शब्द बताना है तो एकता का हमें विलोम बताना है, क्या होगा? तो एकता का विलोम क्या हो जाएगा? एकता का विलोम हो जाएगा अनेकता, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे एक शब्द दिया हुआ है एकत्र। ठीक है, तो एकत्र का विलोम क्या हो जाएगा? छितरना, है ना। इसका विलोम क्या हो जाएगा? छितरना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विलोम शब्द हमें धनी का विलोम बताना है, तो धनी का विलोम क्या होगा? धनी का विलोम होगा दरिद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में दिया है लोभी, तो लोभी का विलोम क्या हो गया? लोभ या लोभी, है ना। तो लोभ का क्या? त्याग। तो लोभी का क्या हो जाएगा? त्यागी हो जाएगा विलोम, है ना। ऋण का क्या हो गया? धन हो गया। और ऋणदार का धनदार, है ना। तो ये हो गया। तो उत्तर क्या है इसमें? धनी का दरिद्र। विशेषण में बदलना है तो गुलाब क्या है? गुलाब हमारा विशेष है। ठीक है, ये विशेष है, विशेष यानी कि संज्ञा। ठीक है, गुलाब क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है, और गुलाबी, अगर हम इसको गुलाबी कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा विशेषण बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। समानार्थी शब्द, तो कुबेर का हमें समानार्थी बताना है, तो इसका उत्तर क्या होगा? धनराज, न्यूनता, कुबेरी या कृपालु। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कुबेर। ठीक है, कुबेर का मतलब ही होता है धन के स्वामी, धन के स्वामी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? धनराज यानी कि धन का राजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। मुहावरे का अर्थ बताना है। ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, आपको बताना है कि ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आवश्यकता से बहुत कम, है ना। आवश्यकता से बहुत कम किसी को मिलना, तो उसके लिए क्या मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है? ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। वाक्य शुद्ध कीजिए। मेले में बच्चा खो गया। ठीक है, तो यहां हमें इसको वाक्य शुद्धि करना है कि बच्चा मेले में खो गया। ठीक है, बच्चा खो गया मेले में, या बच्चा गया खो मेले में, या बच्चे पर मेला खो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सुनने में कौन सा सही लग रहा है आपको? ये है ना, बच्चा मेले में खो गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। रोगी को काटकर सेब खिलाओ। ठीक है, तो क्या ये आपको सही लग रहा है? चलिए जानते हैं सही है कि नहीं है। तो रोगी को सेब, तो यहाँ पे ये क्या निकल कर आ रहा है? यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ें तो रोगी को काट कर। ठीक है, तो यहाँ इसका जो उत्तर है, ठीक है, ये क्या सेंटेंस जो है ये ऐसा लग रहा है कि रोगी को काट कर। ठीक है, तो ये गलत सा हो रहा है यहाँ पे। अब चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो रोगी को सेब काट कर खिलाओ, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि सेब को काटने की बात हो रही है, ना कि रोगी को। तो ये उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये उत्तर हो जाएगा। समानार्थी, समानार्थी का मतलब हो गया समान अर्थ, है ना। तो हमें इसका बताना है समान अर्थ। तो चतुर का समान अर्थ क्या होगा? चतुर्थ होगा, मंद होगा, चरम होगा, या फिर चालाक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, मैंने समानार्थ पूछा है, ठीक है, विलोम नहीं। तो इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? चतुर का चालाक हो जाएगा। ठीक है, चतुर का क्या हो जाएगा? चालाक हो जाएगा। ठीक है, समानार्थी। इसके अन्य समानार्थी की बात करें तो और क्या हो सकता है इसके? निपुण, निपुण, नागर, कुशल, दक्ष, प्रवीण। ठीक है, ये सब क्या है? ये चतुर्थ के समानार्थी हैं।
भविष्य काल में बदलना है इसको। मैंने बताया था जहां पर गा गी गे आए तो वहां पे क्या होगा, वहां पे भविष्य काल होगा। तो चलिए जानते हैं कि भविष्य के लिए कहां पे ऐसा यूज किया गया है या इस्तेमाल किया गया। बच्ची रो रही थी किसमें है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा भूतकाल का हो गया सेंटेंस, है ना, ये हमारा भूतकाल वाक्य हो गया। है, ठीक है, ये भूतकाल हो गया। अगर है की बात करें लास्ट में तो ये क्या हो गया, ये वर्तमान काल का हो गया। और यहाँ पे देखिए लास्ट में गी आया है तो ये क्या, ऑप्शन डी, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो भविष्य काल में बदला है तो गा गी गी किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। वचन में बदलना है तो भाला क्या है, भाला एक वचन है। ठीक है, भाला एक वचन है। अब हमें इसे जो है बहुवचन में बदलना है तो भालाएं, भाले, भालिने या भालिनी क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाले जो है, भाला का भाले। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक, और वचन कितने प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था 2 तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। मुहावरे का अर्थ लिखिए। उल्टी गंगा बहाना यानी कि गंगा के साथ बहना या गंगा के विपरीत दिशा में जाना या विपरीत काम करना या अनुकूल काम करना। तो उल्टी गंगा बहाना मतलब कोई भी जो कार्य है उसको उल्टा करना, ठीक है, विपरीत करना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। गंगा उल्टी बहाने का जो मुहावरे का अर्थ यहाँ निकल कर क्या आता है कि कोई भी जो कार्य है वो विपरीत दिशा में करना। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। लिंग बदलना है, बंदर क्या है, एक वचन है। ठीक है, अब जब बहुत सारे बंदर होंगे वो बहुवचन हो जाएगा, तो बंदर एक वचन हो गया। ठीक है, और सॉरी लिंक बताना है, ठीक, सॉरी ये लिंक बताना है मैं ना। तो बंदर क्या हो गया, बंदर क्या है, ये पुल्लिंग है ना, ये क्या है, पुल्लिंग है। और इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बंदरिया, है ना, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा इसका, बंदरिया हो जाएगा। आपने सुना भी होगा ना, जैसे कि बहुत जैसे पहले चलता था, जैसे कि बंदर बंदरिया का खेल या ये सब सुनते थे ना, तो वहीं से इसको सेंस उठा लीजिए कि बंदर क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, और बंदरिया क्या हो गया। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा पैराग्राफ है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद पैराग्राफ में आंसर ढूंढेंगे। तो 2 समुदाय 2 राष्ट्र को कौन सी भावना जोड़ सकती है, हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए हम पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन से हम पहले उठाएंगे कीवर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम कीवर्ड कौन सा उठाएंगे, यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने, 2 समुदाय और 2 राष्ट्र, है ना, तो ये कीवर्ड हम उठा लेते हैं। अब हम पैराग्राफ में ढूंढते हैं, पैराग्राफ में ढूंढते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे ऐसा कोई दिया है कीवर्ड, बिल्कुल दिया है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2 समुदाय, है ना, 2 समुदाय या राष्ट्र प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि जो कौन सी भावना उनको जोड़ती है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा प्रेम की भावना उन्हें जोड़ती है। ठीक है, इस तरह से हमें जो है पैराग्राफ के आंसर्स ढूंढने हैं, है ना, कीवर्ड उठाना है और कीवर्ड को हमें ढूंढना है पैराग्राफ में। अगला क्वेश्चन है, प्रेम के कितने रूप होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां से प्रेम के रूप उठाएंगे, प्रेम के रूप कीवर्ड उठाएंगे और जानेंगे, देखेंगे पैराग्राफ में क्या यहां पर है। ठीक है, तो यहां पर कहीं पर भी देखिएगा तो ये हमारा हो गया कीवर्ड, प्रेम के रूप मैंने बोला था ना, प्रेम के रूप, ये देखिए प्रेम के अनेक रूप होते हैं, कौन कौन सा, मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, है ना, और देश प्रेम। ठीक, तो ये हो गया दूसरा। ठीक, अब हम जानते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम तीनों ही दिया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण। तो अब हम कीवर्ड उठाएंगे, समाज में होने वाले क्या है, अपराध, उनका क्या है, नैतिक मूल्य। ठीक है, नैतिक मूल्य का कारण हमें जानना है। तो चलिए अब हम जानते हैं, पैराग्राफ में आते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि
कि सबसे पहली लाइन पे दिया है नैतिक मूल्यों का पतन, ठीक है। तो हमें जानना है नैतिक मूल्यों के पतन का कारण। तो यहाँ देखिए दिया है इसका मूल्य कारण, है ना। इसका मूल्य कारण क्या है? प्रेम का ना होना। इसका मूल्य कारण क्या हो गया? प्रेम का ना होना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेम का अभाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस अवतरण का एक उचित शीर्षक हमें बताना है। प्रेम, प्रेम की आवश्यकता, प्रेम पूर्ण व्यवहार या फिर प्रेम का महत्व, ठीक है। तो अभी तक ये क्या बताने की कोशिश की गई? प्रेम के अभाव के बिना ये होता है, प्रेम के साथ ये होता है, ठीक है। प्रेम के प्रकार क्या होते हैं, प्रेम की जरूरत क्या होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है? प्रेम की महत्वता, है ना। प्रेम की महत्वता को दर्शाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहां पर हम कीवर्ड उठा लेंगे आतंकवाद को मिटाने के लिए, ठीक है। अब हम आ जाएंगे अपने पैराग्राफ पे। तो पैराग्राफ में देखेंगे कि यहां पर क्या है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, किसी समस्या का हल भी प्रेम ही निकल सकता है, क्रोध या झगड़े से नहीं। समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष, शत्रुता, आतंकवाद, है ना। ये मिल गया हमें अपना कीवर्ड। आतंकवाद आदि को यदि मिटाना है तो क्या करना होगा? प्रेम की भावना लानी पड़ेगी, है ना। एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव जो है वो उत्पन्न करना होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना जगाना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर हो गया आपको किस तरह से पैराग्राफ से क्वेश्चन उठाने हैं? देखिए कहीं कहीं पे होता क्या है कि समराइज करके आंसर निकालने होते हैं, और बहुत सारे जो इजी पैराग्राफ होते हैं पहले आप कीवर्ड ढूंढिए, अगर आपको मिल जाते तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कीवर्ड नहीं वो मिल रहा है तो पहले क्वेश्चन में ही आपको कीवर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नहीं मिल रहा है तो उसको आपको समराइज करके आंसर्स निकालने होंगे। तो यहाँ पर हमें इजिली कीवर्ड से ही आंसर मिल गए, तो ये सिंपल पैराग्राफ है ना, तो इसलिए हमारा हो गया। तो गाइज ये था हमारा क्लास, ठीक है, हिंदी का क्लास। आपके अच्छे रिस्पांस की वजह से ही मैं जो ये हिंदी की क्लास है और इसमें एफर्ट करके और अच्छे क्वेश्चंस जो है पुट करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें प्रीवियस और प्रैक्टिस सेट, ठीक है, सभी इंक्लूड है। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। जो आपको पीडीएफ है या आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक जो है क्लास में मैंने लिंक जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे आप क्लिक करके जो पीडीएफ है ये आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो अभी तक जितनी भी इंग्लिश और हिंदी क्लासेस की जो हो चुकी हैं उनकी जो पीडीएफ है वो आपको ऑलरेडी मतलब टेलीग्राम चैनल पर जो है इसका लिंक जो है दे दिया गया है, ठीक है। वहाँ से आप ये डाउनलोड कर लीजिए और मिलते हैं। इस क्लास का जो पीडीएफ है ये आपको शाम तक मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट के लिए, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए, शेयर करिए क्लास को। हम आपको इसी तरह से और भी सुविधाएं देते रहेंगे और फ्री क्लासेस का जो सिलसिला है ये बंद नहीं होगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।